हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो इस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार हमें साफ जवाब देती है कि मिशनरियों का कार्य किस प्रकार से होना चाहिए। यीशु 72 शिष्यों को नियुक्त करते हैं और उनके जाने के पहले उन्हीं गांवों में उनको भेजते हैं ताकि प्रभु आते समय लोग तैयार रहें। यीशु के समय में कई आंदोलन हुए जो यीशु की तरह जीवन जीने का एक नया तरीका खोज रहे थे। उदाहरण के लिए संत यूहन्ना बपतिस्ता, फारिसी और अन्य, उनमें से कई ने एक समुदाय बनाया और जो उनके शिष्य थे और उनके अपने मिशनरी भी थे, लेकिन बहुत अंतर था। उदाहरण के लिए जब वे मिशन पर गए तो वे पहले से ही तैयार हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें खाना नहीं मिलेगा और भोजन हमेशा शुद्ध नहीं होगा। इस कारण से वे अपने स्वयं के भोजन की देखभाल करने में सक्षम होने के लिए अपने साथ पर्स और धन ले गए। इस प्रकार विभाजन पर काबू पाने की दिशा में काम करने के बजाय पवित्रता के कानून के इस पालन के ने सामुदायिक मूल्यों पर से बाहर रहने को भी कमजोर कर दिया। यीशु का प्रस्ताव अलग है। वह उन समुदायों के मूल्यों को छुड़ाने की कोशिश करता है जिनका दम घुट गया था और इस तरह से समुदायों को नए सिरे से संगठित करने लग जाते हैं। आज के सुसमाचार में हमें यही कहा गया है जो 72 शिष्यों को बाहर भेजने का वर्णन करता है। यीशु का मिशन क्या है?
यीशु शिष्यों को उन जगहों पर भेजता है जहां उसे खुद जाना है। शिष्य यीशु के प्रवक्ता है, वह खुशखबरी के मालिक नहीं है। खुशखबरी यीशु का अधिकार है। यीशु शिष्यों को दो दो करके जोड़े में भेजते हैं। वह पारस्परिक मदद के लिए उपयोगी है, क्योंकि मिशन कोई व्यक्तिगत नहीं है बल्कि साम्यवादी है। दो व्यक्ति केवल एक से बेहतर समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ एक जिम्मेदारी थी। पहला काम प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर श्रमिकों को भेज सके। प्रत्येक शिष्य, पुरुष और महिला को मिशन के लिए जिम्मेदार महसूस करना पड़ता है और इस तरह मिशन को जारी रखने के लिए कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए पिता से प्रार्थना करना पड़ता है। यीशु भेड़ियों के बीच भेड़ों के रूप में अपने शिष्यों को भेजता है। मिशन एक कठिन और खतरनाक काम है, क्योंकि जिस व्यवस्था में वे रहते थे वह जीवन के एक समुदाय के लोगों के पुनर्गठन के विपरीत है। जिस मिशन के लिए यीशु 72 शिष्यों को भेजते हैं, वह 4 सामुदायिक मूल्यों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। अन्य मिशनरियों के विपरीत यीशु के शिष्य, पुरुष या महिला, उनके साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, ना तो पर्स ना ही जूता। उन्हें शांति चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें लोगों को आतिथ्य पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जो शिष्य बिना किसी बात के जाता है वह केवल शांति लेता है। यह दर्शाता है कि उसे लोगों पर भरोसा है। शिष्य सोचता है कि उन्हें शांति प्राप्त होगा और लोग सम्मानित और पुष्टि महसूस करते हैं। सड़क पर कोई भी अभिवादन करे तो इसका शायद मतलब है कि कोई भी समय इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए जो मिशन से संबंधित नहीं है। शिष्यों को घर से नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक ही घर में रहना चाहिए। यही है, उन्हें लोगों के साथ एक स्थिर तरीके से रहना चाहिए। अपने जीवन में और जगह के लोगों में काम में भाग लेना चाहिए और बदले में वे जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उससे जीना चाहिए, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। शिष्यों को वही खाना चाहिए जो लोग उन्हें भेंट करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें दूसरों के साथ मेज के आसपास बैठने के लिए स्वीकार करना होगा। दूसरों के साथ इस संपर्क में उन्हें कानूनी शुद्धता ढीली करने में डरना नहीं। शिष्यों को क्या करना चाहिए? शिष्यों को उन लोगों को ठीक करना चाहिए जो बीमार हैं, कोड़ियों का इलाज करना है और शैतानों को बाहर निकालना है। इसका मतलब यह है कि समुदाय में उन्हें उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें बाहर रखा गया है। एकजुटता की प्रथा समाज की आलोचना करता है और ठोस समाधानों को छोड़ती है जो और इंगित करती है। अंत में यीशु कहते हैं कि लोगों से कहो कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य का अर्थ यह होता है कि खुशखबरी के अनुसार दूसरों के साथ जीने और जीने का एक नया तरीका जो यीशु ने हमारे सामने प्रकट किया है। ईश्वर पिता है और इस वजह से हम सभी भाई बहन हैं। राज्य के लिए शिक्षित करने के लिए पहली जगह में जीने का एक नया तरीका सिखाते हैं और दूसरों के साथ मिलकर रहने के लिए सिखाते हैं। आज गणतंत्र दिवस भी है। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि सब लोग शांति से और खुशी से जीवन बिता सकें। गणतंत्र के इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस महामारी के कारण जितने लोग मर गए हैं
जितने लोगों ने जान गंवाई है, जितने लोग इस वक्त बीमार होकर अस्पताल में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर उनकी देखभाल करें। और जितने लोगों ने मेहनत किया है उनको प्रभु शक्ति दे और भरपूर आशीर्वाद पाए, ताकि वे अपना कार्य लगन से करें, इस महामारी को इस कारण इस देश से दूर भगा दें। आमीन।